नमस्कार किसान साथियों, मैं अमित खटाना खेती विद खटाना फर्टिलाइज़र प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो किसान साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल खेती विद खटाना फर्टिलाइज़र्स पे। तो आज हमारे साथ एडिग्रो क्रॉप साइंस के एम्प्लॉय हमारे साथ जुड़ेंगे। तो किसान साथियों, आज हम आपके लिए गन्ने की फसल के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। तो किसान साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल खेती विद खटाना फर्टिलाइजर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन समय से आप तक पहुंचता रहे। तो किसान साथियों, मैं स्वागत करता हूं सुरेंद्र जावला जी का हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो आज मैं सबसे पहले आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर आपका परिचय करा दें, तो भाई साहब का एक बार परिचय हो जाए। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और एडिग्रो क्रॉप साइंस में मैं जो है रीजनल हेड हूँ। वेस्टर्न यूपी देखता हूँ पूरा। और आज हम आए हैं ये खटाना फर्टिलाइज़र के माध्यम से जो है ये यहाँ खेत पे जो है गन्ने पे किसान के खेत पे हैं। और हम जो समस्याएं हैं अभी गन्ने में उसके लिए जो है एक डेमोस्ट्रेशन करा रहे हैं यहाँ पे। और एक हफ्ते बाद हम इस खेत को फिर देखने आएंगे। ये हमारा है, तो हम दिखाना चाहते हैं किसान को कि भाई हम क्या दवाई लगाएं, किस चीज़ के लिए लगा रहे, वो सारी चीज़ें हम जो है बाद में जब रिजल्ट दिखाएंगे तो बताएंगे। तो भाई साहब सबसे पहले मैं बात करूंगा जो तीसरी लहर हमारे टॉप बोरर की जो ये चालू हुई है, जिसमें कि तितली भी हमारे खेतों में दिखनी चालू हो गई है। तो उसके बचाव के लिए हमें जो हमारा पौधा करना है और पेडी करना है, इनमें हमें कौन कौन से उत्पाद का हमें प्रोडक्ट का हमें यूज करना है, तो एक बार मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा। तो अभी गन्ने में जो हमारी टॉप बोरर की जो तितली दिखाई देने लगी, तो क्या है, हमें एड्रोजन जो है जैसे पौधा करना है हमारा 150 ml दवाई 200 से 250 लीटर पानी में मिनिमम ड्रेंचिंग जो है हमें करनी है, मोटा फुहारा करके उसकी जड़ों पे जो है स्प्रे करना है, जिससे कि जो है हमारे पौधे में दवाई अच्छे से पहुंच जाएगी। पर्याप्त नमी होनी चाहिए आपके खेत। जैसे ही आपने लगाई दवाई, फिर आप जो है उसमें खेत में 24 घंटे के अंदर पानी लगा दें, जिससे कि उसमें पर्याप्त नमी बनी रहे और दवाई पौधे में लगातार पहुँचती रहे। तो आपका पौधा सुरक्षित हो जाएगा, टॉप बोरर उसमें नहीं आएगा। अच्छा, तो इसके साथ हम ये थायोलैम्डा यूज कर सकते हैं या अलग से हमें उसका स्प्रे कराना पड़ेगा? देखो, ड्रेंचिंग तो इसकी सिंगल की होती है। जी जी जी। अलग से आप जो है कहीं अगर टॉप बोरर आ गया है तो उसका आप जो है एम्पायर के नाम से हमारा प्रोडक्ट आता है। एक बार मैं अब हाँ सभी किसानों को चाहूंगा हाँ कि आप इसे प्रोडक्ट को दिखाएं, हाँ। कैसा उसका तो ये पैकिंग है। एम्पायर के नाम से हमारा प्रोडक्ट आता है। ये आप जो है 250 ml प्रति एकड़ आप अपने गन्ने में स्प्रे करें, तो आपका जो है तितली और जो सुंडी आई हुई भी होगी तो उसको भी मारेगा। अच्छा अच्छा, ये टेक्निकल जो है इसमें थायो प्लस लैम्डा इसमें हमारा टेक्निकल होने वाला है। तो इसकी 250 ml प्रति एकड़ की डोज साथियों होने वाली है। और इसके साथ साथ हमें फंजीसाइड के लिए भी कोई ना कोई इसमें यूज करना पड़ेगा जरूर, जैसे क्योंकि कि बरसात का मौसम है बिल्कुल और उमस बनी हुई है। उमस बनी हुई तो है। इसके लिए हमें फंगस जरूर यूज करनी पड़ेगी फंजीसाइड। इन महीनों में क्या समस्या होती है कि पोका पॉइंट मेजर डिजीज है, जी जी जो सबसे बड़ी समस्या है गन्ने में, तो पोका पॉइंट आएगा अभी। जी जी दूसरा रेड रोड की समस्या जो रहती है, जी। वो फंगस जैसे जैसे कीड़ा आता है उसके साथ साथ ही फंगस की शुरुआत हो जाती है। जैसे आप जो है पैडी गन्ना में जो है जगह जगह देख रहे हैं तो पत्तियाँ पीली पड़नी शुरू होगी। जोड़ में जो पत्ती होती हैं वो जैसे कपड़ा सिकुड़ जाता है वैसे सिकुड़ना शुरू हो जाती है। जी तो उसमें क्या करना हमें, एड्रोबिन 250 ml पर एकड़, ये एक एड्रोबिन दवाई आती है अपनी एड्रोबिन के नाम से। ये दवाई 250 ml प्रति एकड़ अगर हम स्प्रे करेंगे आने से पहले ही थोड़ा फ्री स्टेज में करेंगे तो आपके खेत में वो बीमारी दिखेगी नहीं। आपका खेत एकदम हरा भरा और सुरक्षित दिखाई देगा। तो इसमें जो टेक्निकल होने वाले हैं वो एजोक्सी और टेबुकोनाजोल होने वाले हैं। अगर मैं इसकी डोज की बात करूं तो भाई साहब कितनी डोज हमारे इसमें गन्ने की फसल में लगनी चाहिए? 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसका सिफारिश करते हैं। 250 ml पर्याप्त डोज है जो पूरा कंट्रोल देती है। ये हमारे गन्ने में रेड रोट और पोका बॉइंग जैसी बीमारियों में बहुत ज़्यादा सहायक है। तो इसके साथ साथ हमें
जैसे बरसात का मौसम है तो उसके लिए हमें इसके साथ स्टिकर वगैरह का जो हमें यूज़ करना है वो कौन से स्टिकर का हमें यूज़ करना है? मेजर क्या है, स्टिकर तो बहुत सारे आते हैं बाजार में, जी 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 लेकिन जो सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर होता है, जी जी ये क्या होता है, स्टिकर नहीं होता, स्प्राइडर होता है। जी स्प्राइडर मतलब फैलाना। जी ये चिपकाता भी है और फैलाता भी है दवाई को। जैसे पत्तियों पर बूंद नहीं बनेगी, जी उसे डालने से क्या होगा, पत्तियों पर बूंद नहीं बनेगी। दूसरा जो है, दवाई तेजी से फैलेगी पत्ते पे, तो तेजी से फैलेगी और अच्छे से प्राण के अंदर एब्जॉर्ब होगी, पत्ते में जो है उसके साथ अच्छे साथ से ये एब्जॉर्ब ट्रांसलेमिनार का होगी। भी काम करेगा। हाँ, वो दोनों काम करेगा। ये एडिस्टिक के नाम से जो है हमारा सिलिकॉन बेस स्टिकर है, इसका प्रयोग करें साथ में, तो आपकी दवाई की एफिकेसी भी बढ़ जाती है। हमारी दवाई जब ज़्यादा अच्छे से फैलती है, पत्तियों में जो रहती है, तो उसकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसकी होने वाली डोज जो है वो कितनी होने वाली है? 50 ml प्रति एकड़ पर्याप्त है। पर्याप्त। तो साथियों ये तो हमारा हो गया पौधे करने के लिए। तो अब मैं भाई साहब से एक जानकारी लेना चाहूँगा। तो जैसे हमारा पेटी करना है उसमें हम ड्रिंचिंग नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें आपकी कंपनी के द्वारा कौन सा प्रोडक्ट आया है जो हमें पेटी करने में लगाना चाहिए ग्रेनवल। यूरिया के साथ? ग्रेनवल जो है हमारा यूरिया के साथ अढेरा नाम से जो है दवाई है। एक बार आप हाँ, मेरे ये किसान साथियों को मैं सभी को दिखाना चाहूँगा दिखाइएगा। आपको अढेरा। तो साथियों आज हम आपके लिए अडेरा भी लेकर आए हैं जो कि एडिग्रो क्रॉप साइंस ये है प्राइवेट लिमिटेड का अढेरा। होने वाला है। ये अढेरे का नाम से दवाई है। 2 पैकेट 1 एकड़ में 5 बीघे में पर्याप्त हैं। 2 4 पैकेट किलो यानी के 8 4 किलो। हाँ, 8 केजी की डोज प्रति एकड़ पर्याप्त है। एक पैकेट 2.5 बीघा में डलेगा। डाल के हमें पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद दूसरा पानी हमें जल्दी लगाना कि खेत सूखे ना, तब तक लगाना। अब तो थोड़ा बरसात का मौसम है, 5 नमी से 7 पर्याप्त दिन है। के अंदर अंदर हाँ, हमें दोबारा और अगर उसकी ज़्यादा सिंचाई गर्मी करा है, बरसात नहीं होती, तो दूसरा पानी थोड़ा जल्दी लगाएं। उससे क्या होगा कि दवाई लगातार पौधे में पहुंचती रहेगी। तो ये हमारा इसमें टेक्निकल कौन सा होने वाला है? क्लोरेंटानिलप्रोल टेक्निकल है ये, 4% WG में। तो इससे हमारे गन्ने की फसल में टॉप बोरर और कलर और ग्रोथ में सभी में कार्य हमारा ये करेगी। क्या है, फाइटोटॉनिक इफेक्ट छोड़ता है। जिस फसल में भी डालते हैं तो उसमें ग्रीननेस भी ज़्यादा दिखाई देगी। तो भाई साहब सुरेंद्र जी, मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि आपकी कंपनी भविष्य में गन्ने की फसल के लिए क्या प्लान कर रही है, क्या प्रोडक्ट लगवाने वाली है? अभी हमने जो रिक्वायरमेंट है, अभी जो हमारे गन्ने में चलने हैं, वो प्रोडक्ट सभी हमारे पास हैं। जी दूसरा, अभी हमारी जो है रिसर्च चल रही है। जी लगातार हम नए नए मॉलिक्यूल भी दें, आने वाले टाइम में देंगे किसान को, जिससे कि किसान को पूर्ण कंट्रोल मिले। दूसरा, हमारा सबसे बड़ा एम क्या है, गुणवत्ता हम 100% देंगे। किसी भी प्रोडक्ट में अपने गुणवत्ता की 100% गारंटी है। जी गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होगा इस कंपनी में कभी भी। होल टाइम कभी भी गुणवत्ता में, इसका कोई भी उत्पाद आप लोगे तो गुणवत्ता में 100% आपको 100% खरा मिलेगा अपना प्रोडक्ट। ये हमारी आपसे इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो साथियों ये थी आज की हमारी सुरेंद्र जी के द्वारा दी गई जानकारी। तो साथियों ये जानकारी आपको कैसी लगी है? जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल खेती विद खटाना फर्टिलाइजर्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं।